खबर तफसील से हिजाब के मामले में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इस ताल्लुक से मुंबई में उलमाए कराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में उलमाए कराम ने कल यानी जुमे को यौम हिजाब मनाने और पुरअमन एहतजाज करने का फैसला किया है। आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि स्कूल में जो है वो यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए और स्कूल कॉलेज में जो है वो सियासत और मजहब को दाखिल नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि शिवसेना भी जो है अब हिजाब के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए तैयार हो गई है? देखिए, पहले तो समझ लीजिए यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म जो ड्रेस होता है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म स्कूल में होता है, कॉलेज में नहीं होता। ये जो मामला है ये कॉलेजेस का पहले है। कॉलेज में जाने के बाद दिल्ली को छोड़कर जो मेरी जानकारी में है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कॉलेज में जाने के बाद हर बच्चा हर बच्ची इस बात के लिए आज़ाद हैं कि वो पैंट शर्ट पहन के जाएँ, कुर्ता पजामा पहन के जाएँ, साड़ी पहन के जाए, सलवार कमीज पहन के जाए। तो दूसरे लोग ये पहन के जा सकते हैं, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? अब रही बात वो स्कार्फ जो पहनती हैं बच्चियाँ, अगर कोई बच्ची यूनिफॉर्म पहन के जा रही है और सिर्फ स्कार्फ पहनी हुई, अपना बाल छुपाए हुई, अपना समझिए, तो उसमें उसको क्या हर्ज लग रहा है? पूरा यूनिफॉर्म तो उसका स्कूल का है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ये बच्चियां ये जाती भी थी तो ये स्कूल के कॉलेज के ग्राउंड में घुसने के बाद, कैंपस में जाने के बाद अपना बुर्का उतार कर अंदर जाती थी, मगर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है और एक तासुब बरता जा रहा है मुसलमानों के साथ, और आतंकवादियों को मुसलमान बच्चियों पे छोड़ दिया गया है। ये साफ साफ आतंकवाद है। एक कितने बड़े बुज़दिल हैं, इनको शर्म नहीं आती कि एक बच्ची के सामने हज़ारों के भेड़िए खड़े हैं। ये डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने भेजा और जो ऐसी पार्टी चला रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के बाद बावजूद जो है वो उलमा कराम और बड़े पैमाने पर लोग जो है वो हिजाब की हिमायत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये रुख कहाँ जाके मोड़ देता है और इस एहतजाज का, इस मामले का अंजाम क्या होता है। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद में हारून मकाती फाउंडेशन की क़यादत में मुस्लिम खवातीन ने हिजाब की हिमायत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर फाउंडेशन के दफ्तर में खवातीन का जलसा हुआ। इस जलसे में खवातीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में खवातीन के एक नुमाइंदा वफ्द ने, जिसमें तालिबात भी शामिल थी, डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश किया। खवातीन का कहना है कि हिजाब के नाम पर जो सियासी हंगामा बरपा है उसे फौरी खत्म होना चाहिए। बुनियादी मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है। खवातीन ने जोर देकर कहा कि हिजाब उनकी शनाख्त का हिस्सा है और उस हक को कोई छीन नहीं सकता। हम अपना हक खुद भी तो कह सकती हैं। हमारे लिए किसी और को लड़ने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और हमें एजुकेशन के लिए अबाया निकाल कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर एज कंफर्टेबल इन इट एज वी आर विदाउट। सो प्लीज़ हमें अपने हुकूक के लिए हमारा एजुकेशन अपने बुरखे के साथ, अपने अबाया के साथ हासिल करने की हमें अनुमति हर कॉलेज से मिलनी चाहिए, पूरे इंडिया से मिलनी चाहिए। बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ सेवरल कलर्स है और हर कलर मिलकर भी एक धनक बनता है और हर धनक में एक अलग ही ब्यूटी होती है। इसलिए हमारा कलर हमसे छीनने की कोई कोशिश ना करे। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा हक हमारा हिजाब है। पहले हिजाब और फिर किताब, ठीक है। आज आकर लोग जो है तो हमारे हर एक चीज़ में, शरीयत में घुसते जाते, क्योंकि किसी को कोई भी राइट्स नहीं है शरीयत में घुसने का या किसी के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट्स करने का। आज तक के हम लोगों ने कभी भी कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी जाति के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं की। तो ये चीज़ें किसी को भी वो नहीं होती है कि वो भी हमारे धर्म के बारे में बोले। किसी का भी कोई राइट्स नहीं बनता है कि वो किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी चीज़ बोले। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और हम हिजाब लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे। ये हमारा राइट्स हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। कर्नाटक में तालिबात को हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने नहीं देने जाने के खिलाफ पालेगांव शहर के तालिबात ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इस वक्त इन तालिबात ने कहा कि मुल्क में अलग अलग वजूहात को लेकर अक़लियती तबके को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला कर्नाटक में हिजाब के ताल्लुक से हुआ। हिजाब हमारा हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हम जुल्म के खिलाफ अमन से लड़ना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जंग के लिए भी तैयार हैं। के ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है।
तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हिजाब हमारा हक है, हमसे हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? एक छोटी सी बात को बड़ा सा वावेला बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा मचाया जा रहा है। तो ये कब रुकेगा? कब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब तक हमसे हमारे हक छीने जाएंगे? और हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। फिर अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जो हिजाब और पर्दे के मुखालफिन हैं, मैं उन लोगों को दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये हिजाब और जो पर्दा है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से दफ़ा 14 और 25 के हिसाब से ये हमारा बुनियादी हक है, जो कि इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी सियासत पर खवातीन का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मायम खवातीन विंग की रियासती सदर एडवोकेट अस्मा शेख का कहना है कि लॉर्ड श्री राम के नाम पर गंदी सियासत की जा रही है, नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, जबकि श्री राम ने खवातीन के एहतराम का दर्ज दिया है। रामायण हमें यही पैगाम देता है। कांग्रेस कारकुन का कहना है कि खवातीन के नाम पर सियासत करने वालों को इससे बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि खवातीन अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। इस मौके पर खवातीन ने उडुपी की मुस्कान खान की जुर्रत की पुरजोर हिमायत की। उनका कहना है कि अब बेटियां रोने वाले नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना जानती हैं, और मुस्कान ने शरपसंदों को वही पैगाम दिया है। सरकार ने, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को याद रखना चाहिए कि महिलाओं की इज्जत के आप खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन आपका भी इसी तरह से सर्वनाश जरूर होगा। तो बिल्कुल भी आप महिलाओं की इज्जत के साथ और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं की इज्जत के साथ आप खेलना बंद करें। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस पर खामोश नहीं बैठेंगी। अपने इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हमेशा लड़ती हैं। लड़की देखो किसी भी समाज की हो, वो लड़की है, और लड़की को लेकर और महिलाओं को लेकर अगर आप राजकारण करेंगे तो ये गलत बात है। और ये सारी महिला, ये सारी लड़कियां आपको दिखा देंगी। ये राजकारण जो है, राजकारण आपको अगर राजकारण का आपका सरकार लाने के लिए ये गंदी राजनीति अगर ये खेलेंगे, मतलब लड़की और महिला को लेकर गंदी राजनीति जो खेल रहे हैं ये राजकारणी, तो ये सब लड़कियां या महिलाएं आपको दिखा देंगी। और फिर से मुझे यही कहना है कि ये लड़की है और हम भी लड़के हैं, तो हम लड़ सकते हैं। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई तक पहुंच चुका है। दरअसल मुंबई के एक कॉलेज ने खवातीन के बुर्का, स्कार्फ और नकाब पहनने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी माटुंगा इलाके में MMP शाह कॉलेज में लगाई गई है। ये कॉलेज SNDT यूनिवर्सिटी चलाता है। ये पाबंदी ज़बानी तौर पर नहीं बल्कि कॉलेज की वेबसाइट और उनके प्रोस्पेक्टस पर दर्ज की है। कॉलेज में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अब बुर्का, दुपट्टा और नकाब पहनकर कॉलेज कैंपस में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस हवाले से कॉलेज की प्रिंसिपल लीना राजे ने वजाहत दी है, आप भी सुनिए। कारण इस तरह का था कि पास्ट में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें बच्चे, मतलब मेल या बच्चे, तरुण युवक यहाँ पे कॉलेज में कुछ हिजाब पर कुछ अलग अटायर करके आते थे और बच्चे उनको परेशान करते थे। जब ये इंसिडेंसेस बढ़ने लगे तभी हमने ये डिसीजन ले लिया कि इस तरह का कोई भी अटायर करके बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देंगे। हम उनको ये बताते हैं कि क्लास में आपका फेस खुला दिखना चाहिए। योर फेस शुड नॉट बी हिडन। फेस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर मेन फोकस। हर 10 बच्चों में 5 बच्चे इस तरह की रहेगी कि जो बुर्का पहन के अंदर आती है। हम उनको डिसअलाउ नहीं करते हैं, हम उनको बोलते रहते हैं कि आपका फेस खुला रखो, आपका फेस मालूम पड़ना चाहिए। और इसके लिए हमें उनको क्लास में ये बताते हैं कि आपका अटायर उतार के आप बैग में रख सकते हो, घर जाने के टाइम आप वापस डाल सकते हो। मालेगांव शहर में जमीयत उलमा मालेगांव की जानिब से कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर हो रही मुखालिफत के बाद खवातीन में हिजाब क्यों जरूरी है, इस ताल्लुक से एक इज्तिमा का इनेकाद किया गया। ये इज्तिमा शहर के अब्दुल अजीज स्टेडियम में किया गया था, जिसमें शहर की हजारों खवातीन ने कड़ी धूप के बावजूद शिरकत की और यकसोई के साथ बैठकर अपनी शिरकत का इंदराज कराया। यहाँ सदर जमीयत उलमा मालेगांव मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने 1 घंटे के खिताब में पर्दे के अहकामात और ये क्यों जरूरी है इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे मुल्क के दस्तूर, संविधान, कानून, आइन ने इस बात का आपको हक दिया है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक जो पहनना चाहें पहने, जो खाना चाहें खाएं, जो पीना चाहें पिएं, और जिस तरह कानून और शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजारें। किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपको बेलिबास करे। किसी को ये हक़ नहीं है कि वो आपसे ये मुतालबा करे कि तुम बेपर्दा रहो, बेहिजाब रहो। जाहिर बात है, हैरत होती है कि मुल्क में नंगे रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि कपड़े पहनो।
कम कपड़े में रहने वालों को कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने जिस्म को ढांको। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो बेहिजाब रहें, बेपर्दा रहें। ये मुल्क के आईन और संविधान के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में कोरोना वबा के ताल्लुक से दिया गया बयान 5 रियासतों में इंतख़ाबात को पेश नज़र रख कर दिया गया। ये बयान झूठ का पुलिंदा है। इस तरह का इल्ज़ाम कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने आयद किया है। कांग्रेस की जानिब से औरंगाबाद शहर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में वज़ीर आज़म के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम मोदी ने करने के बाद सिर्फ कांग्रेसी लोगों को, गौर गरीब लोगों को काम में आई और राहत दिलाई। अब मोदी जी को बड़ा बुरा लगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का पंतप्रधान अपने देश में काम करता है उसको बुरा लगने के बाद उसको मालूम हुआ कि देश के अंदर 5 स्टेट के अंदर चुनाव चालू है और कांग्रेस की बदनामी करने के हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट किया कर लोकसभा के अंदर। क्या बताएं, कांग्रेस वाले जिन्होंने लोगों ने जो महाराष्ट्र के अंदर से लोग बाहर के राज्य के थे उनको वहां पहुंचाया और महाराष्ट्र का सारा कोरोना उधर लेके गए। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको कि जो कांग्रेस ने काम किया लोगों को राहत दिलाने का, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के जनता ने किया, महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, कांग्रेस जनों ने किया, और आप बोलते हैं कि तुमने कोरोना फैलाया। जय संविधान संगठन के बानी लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल और मुस्लिम लीग लीडर इमरान अशरफी को अमरावती पुलिस कमिश्नर दफ्तर ने 2 साल के लिए जिला बदर कर दिया है। अमरावती फसादात और दीगर मुकदमात में मुलव्वस होने का हवाला देते हुए पुलिस कमिश्नर दफ्तर ने ये कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर की सियासत गर्मा गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर के मार्फत वजीर दाखिला को मेमोरेंडम रवाना किया है। की जो कार्रवाई हुई उनको तड़ीपार कर दिया गया है। हमारी होम मिनिस्टर से डिमांड है कि इनके ऊपर जिस तरीके से जो उनके ऊपर गुनाह लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर कलमें लगाई गई है, तो ऐसी कलमें बहुत सारे सियासी लोगों पर भी है। जैसे हम वहाँ पर बिला झिझक में यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कि इनके ऊपर दंगे भड़काने का जो केस है कि डॉक्टर अलीम पटेल तथा इमरान अशरफी साहब ने अमरावती शहर में पिछले दिनों जो दंगे हुई है ये इनके कहने की वजह से बढ़ के है। तो हम ये समझते हैं कि दंगों के पीछे पूर्व पालक मंत्री परवीन पोटे और डॉक्टर अनिल बोंडे, शिवराय कुलकर्णी तथा बीजेपी के जितनी भी मतलब है ये लोगों का भी हाथ है। जिस तरीके से इनको तड़ीपार किया गया है इनको भी तड़ीपार करना चाहिए। ऐसे हमने मेमोरेंडम के मार्फत होम मिनिस्टर से मांग की है। हमने आज मुस्लिम लीग की टीम ने हमारे अमरावती कलेक्टर साहब के मार्फत गृह मंत्री साहब को एक निवेदन दिया है, जिसमें हमने ये अपील की है कि हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लीग के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान अशरफी साहब जो पूर्व कारपोरेटर भी है, और इसी तरीके से डॉक्टर अलीम पटेल साहब, इन दोनों को पिछले दिन तड़ीपार किया गया। और जिन वजूहात के बिना पर इनको तड़ीपार किया गया, मेरा मानना यह है कि उसमें से एक वजह यह है कि इन पर 153A लगाई गई थी, जिस तरीके से हाफिज साहब ने बताया गया, और दूसरे लीडरान पर भी है। तो हम समझते हैं कि इसकी जांच की जाए। हमको एक शंका ये भी है कि इसके पीछे अमरावती पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसके प्रेशर में उभरते हुए शहरों को अमरावती से तड़ीपार किया गया। हो सकता है उनको महानगर पालिका के इलेक्शन का उनको डर है अपोजिशंस को। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और इसके पीछे किसका हाथ है वो सामने लाया जाए और इमरान अशरफी, अलीम पटेल साहब को इंसाफ मिले। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो भी करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ कर्नाटक की अहम खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।